देखो बच्चों, जेईई मेंस का एक क्वेश्चन लेके आए मैथ का। दिखने में बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से आप कितना फास्ट सोल्व कर सकते हो देखना। एम एन दो डिजिट है, इस प्रकार के डिजिट है कि एम एन का पेयर है, उनकी जो जीसीडी है यानी कि जो कॉमन फैक्टर है जीसीडी एम और एन का, वो 6 है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि एम हमेशा लेस रहता है एन से। ठीक है, एम हमेशा लेस रहता है एन से। और ये डिजिट जो है वो, ये जो नंबर है 2 डिजिट नंबर है। तो 2 डिजिट जो नंबर होते हैं आपको पता है कहाँ से शुरू होते हैं, 10 से, और कहाँ खत्म हो जाते हैं 99 पे। जो 2 डिजिट नंबर होते हैं 10 से सबसे छोटा होता है 2 डिजिट का, और 99 सबसे बड़ा होता है, और कोई इसके बीच में ही आते हैं सारे, इससे बड़ा और इससे छोटा कोई नहीं होता, ये पता है। अब उसके बाद जीसीडी दे रखी है। जीसीडी का मतलब होता है कॉमन डिवाइजर, जो दोनों को डिवाइड करेगा। अगर बच्चों 6m को डिवाइड करेगा, इसका मतलब यही है कि 6 जो है वो m के मल्टीपल में लिखा जाएगा। मैंने मान लिया ऐसे मल्टीपल है k1। डिवाइड करने का मतलब ये होता है जैसे 10 है उसको 2 डिवाइड करता है। क्यों करता है? क्योंकि 10 2 के मल्टीपल में लिखा जाता है, इसलिए तो डिवाइड करता है। अब n को भी डिवाइड करेगा, जीसीडी का मतलब कॉमन डिवाइजर, दोनों को डिवाइड करेगा। तो ये हो गया आपका। और एक रिजल्ट होता है मैथ में, अगर जीसीडी से आपने डिवाइड कर दिया तो जो बच गए उन नंबर की जो जीसीडी है वो 1 होती है। अगर आपने जीसीडी से हाईएस्ट अगर डिवाइजर कर दिया तो डिवाइड करने के बाद कुछ कॉमन नहीं बचेगा, जीसीडी क्या बचेगी, एक 1। एक तो ये चीज याद रखनी है आपको शॉर्ट ट्रिक के लिए। अब और याद करते हैं। अभी एम और एन यानी कि जो 6 के है ये लेस देन इक्वल टू होगा 6 2k1, 6k1 k2। ये कि m की वैल्यू या n की वैल्यू हमें गिवन है, m हमेशा छोटा रहेगा n से, बल्कि इक्वल भी नहीं होगा, इक्वल भी नहीं होगा, ये लेस देन होगा। और ये कितना ही लेस हो जाए 10 से तो बड़ा ही रहेगा, ये इक्वल रह सकता है, क्योंकि 10 से छोटा तो 2 डिजिट का कोई नंबर होता ही नहीं। और ये कितना ही बड़ा हो जाए, ये 99 से छोटा रहेगा, ये इक्वल रहेगा। ठीक है। अब k की वैल्यू सोचो कि 6 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूं, पॉजिटिव नंबर लेने हैं, नेगेटिव तो आपने लेने नहीं। ठीक है, तो क्या मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि नेचुरल नंबर पे काम चल रहा है ना। 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि 10 से बड़ा आंसर आ जाए, तो मुझे कम से कम 2 तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि या 2 करूंगा, 2 × 6 करूंगा तो 12 आएगा। 2 से पहले अगर 1 करूंगा तो 6 आ जाएगा, जो कि 10 से छोटा है। तो k की जो पॉसिबल वैल्यू है k1 की, वो कम से कम 2 है। 2 पुट कर सकते हो आप। यहाँ क्या पुट कर सकते हो, आंसर 99 से छोटा रहना चाहिए। तो 16 करोगे, 6 × 16 करोगे तो 96 आएगा। 17 करोगे तो 102 आ जाएगा, जो कि 99 से बड़ा है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 16। तो अब क्या है, यहां देखना, इससे बड़ा k2 है, और k2 ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 16। अब आपसे क्या पूछा गया, सोच के देखना। k2 के साथ k1 तब आएगा, एक तो उससे लेस होना चाहिए और एक जीसीडी 1 होनी चाहिए। देखना ये दो चीजें देखना, 16 से शुरुआत होनी है, 2 से इस साइड से शुरुआत होनी है, 16 तक जाना है। लेकिन मैंने बात किया k2 k1 से, k1 k2 से छोटा होना चाहिए और जीसीडी 1 होने चाहिए। बच्चों मैंने आपको थ्योरी के टाइम करवा रखा है, इन्हीं की आइलर फंक्शन बोलते हैं। आइलर फंक्शन निकालने मतलब 16 से लेकर आइलर फंक्शन निकालने। लेकिन आइलर फंक्शन के अंदर 1 भी होता है, लेकिन क्योंकि आपकी शुरुआत 2 से है इसलिए 1 नहीं लेना आपने। आइलर फंक्शन के अंदर 1 भी होता है, वो नहीं लेना आपने। ठीक है, तो अब हम निकालना शुरू करते हैं, मैं आपको समझाता हूं। देखो क्या होता है, 16 से शुरुआत होती है, याद रखना। तो सबसे पहले आपने आइलर फंक्शन निकालना है, इसको 5 से डिनोट करते हैं, 16 का निकालना है। आइलर फंक्शन निकालना 16 का। 16 का आइलर फंक्शन आप याद रखना 8 होता है। मैंने याद करवा रखे थ्योरी के टाइम कैसे निकलते। वैसे निकलते कैसे है, आप 16 से छोटे वो नंबर देखोगे जिनकी जीसीडी 1 होती है, इसी को आइलर फंक्शन होते हैं। जैसे आइलर फंक्शन में 1 आएगा, 1 के बाद 3 आएगा, 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 की जीसीडी 1 नहीं है। तो 8 होते, 8 में से 1 माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि आपकी शुरुआत 2 से है, 1 भी आ चुका होगा, वो उसको हटा दो, 7 हो गया। फिर 15 का जी आइलर फंक्शन मैंने याद करवा रखे, ये भी 8 होता है, इसमें से 1 माइनस कर दो। फिर 14 का आइलर फंक्शन ये 6 होता है, मैंने याद करवा रखे थ्योरी के टाइम। ये अगर आपको याद है तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक कर सकते हो। ये 5 होता है। 13 करोगे तो 13 का आपका 12 होता है, 12 में से 1 माइनस करोगे 11 हो गया। फिर आपको 12 करोगे, 12 का जो आइलर 5 फंक्शन है वो 4 होता है, और 4 में से 1 माइनस करोगे 3 हो गया। फिर आपका 11 करोगे, 11 का 10 होता है, और 10 में से 1 माइनस करोगे 9 होता है।
फिर 10 निकालोगे, 10 करोगे तो 10 का 4 होता है, 4 में से 1 माइनस करोगे 3। फिर आप 9 करोगे, 9 का 6 होता है, 6 में से हर बार 1 क्यों माइनस हो रहा है? क्योंकि आपकी शुरुआत 2 से है, और लेकिन आइलर फंक्शन में 1 भी होता है, इसलिए उसके नाम का माइनस कर रहे हैं। ये 5 हो गया, फिर आपका 9 हो गया, 8 का आइलर फंक्शन 4 होता है, 1 माइनस कर दो। 8 के बाद 7 का 6 होता है, 1 माइनस कर दो। और फिर 5 का आपको जब एक बार मैंने याद करवा रखे, याद कर लोगे ना, बिल्कुल फास्ट ट्रिक हो जाएगी ये। 5 होता है, देखना एक बार, यहाँ लिख देता हूं मैं। 5 है, 5 का आइलर फंक्शन 4 होता है, 4 में से 1 माइनस कर दो 3। 4 का आइलर फंक्शन 2 होता है, 2 में से 1 माइनस कर दो 1। और 3 का आइलर फंक्शन 2 होता है, 2 में से 1 माइनस कर दो 1। और 2 का जो आइलर फंक्शन है वो 1 होता है, 1 में से 1 माइनस करोगे 0। और 1 का भी 2 का, बस 2 से नीचे तो निकालना ही नहीं हमने, 1 तक, ये 0 हो गया। तो ये जोड़ लो, 1 2 और 2 3 5 हो गया। 5 के बाद ये 6 का यहाँ लिख लेते हैं, 6 का आइलर फंक्शन 2 होता है, 2 में से 1 माइनस कर दो, 1 आ जाएगा। तो ये 5 हो गया, 5 और ये 6 हो गया, 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 19 22 31 34 और 45 50 57 और 7 और ऐड कर दो, 57 में 64 हो जाएगा। ऐड करने में हो सकता है मेरे से भी फास्ट कोई मिस्टेक हो जाए, बस आप ये ऐड करके लिखना। अगर 64 आंसर आता है तो 64 हो जाएगा। अगर ऐड करने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो वो आप देख लेना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी इनका जोड़ आएगा सबको जोड़ लो। इसको मैंने जोड़ा, मेरे अकॉर्डिंग 64 आ रहा है। अगर आपके अकॉर्डिंग कुछ और आता है थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में, वो देख लेना। ऐसे शॉर्ट ट्रिक से आप सोल्व कर सकते हो। तो बच्चों, अगर आपको भी ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर डेली मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेके आता हूँ जो शॉर्ट ट्रिक से फास्ट वे से आप कैसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।